Welcome students, class 10 exercise 4.3. One more question, question number 5. In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. शेफाली के मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में मिला के 30 मार्क्स हैं. मैथ्स प्लस इंग्लिश इक्वल्स टू 30 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर है ये, यहाँ पे लिख देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है ये. 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो शेफालीज की मार्क्स देखे गए तो क्या मिला कि मैथ्स और इंग्लिश का सम 30 है. हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स में उसके 2 मार्क्स ज़्यादा आते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 लेस आते, कम आते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210. तो फिर उसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका प्रोडक्ट मिलता हमें कितना, 210. फाइंड आवर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, तो उसके दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स बताने हैं कितने कितने हैं. तो देखो एम प्लस ई, मैथ्स प्लस इंग्लिश, सब हमें मिल चुका है. कितना है, दैट इज़ 30. एक को हम लेट कर देते हैं, तो लेट हर मार्क्स इन मैथ्स वर एक्स. मैथ्स में उसके एक्स मार्क्स थे. तो इंग्लिश में कितने होंगे, इंग्लिश में भी 2 का सम अगर 30 है और उनमें से एक हमें पता है तो दूसरा 30 माइनस एक्स होगा. तो इंग्लिश में 30 माइनस एक्स. अगर हमें पता है कि इंग्लिश में उसके मैथ्स में उसके 10 मार्क्स हैं एंड इंग्लिश और मैथ्स का सम 30 है, तो ऑब्वियसली इंग्लिश में उसके 30 माइनस 10 20 मार्क्स होंगे. तो 30 माइनस एक्स हमने यहाँ पे लिख दिया. आगे क्या कहता है, इफ हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स में उसे 2 मार्क्स ज़्यादा ले लिए होते. जो इसमें केस है कि केस क्या बनाएंगे हम, कि अगर उसने मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा होते, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या जो कंडीशन दी हुई है, इफ सी हैव गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, तो मैथ्स में कितने होते, एक्स प्लस 2. एंड इंग्लिश में कितने लिए होते, 3 मार्क्स लेस. एंड इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस का मतलब क्या होगा, 30 माइनस एक्स तो ऑलरेडी थे एंड -3 और कर देते हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि इस केस में अगर इनका जो प्रोडक्ट था वो हमें 210 मिलता. कब, जबकि मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा होते एंड इंग्लिश में 3 कम होते. ओरिजिनली क्या क्या था, ओरिजिनली हमने लिया इसको एक्स, तो ले लिया उसका किस में, मैथमेटिक्स में, एंड 30 माइनस एक्स हो जाएगा इंग्लिश में. और जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसमें आप 2 ऐड कर देते, इसमें 2 ऐड कर दो और इसमें 3 लेस कर दो, तो फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, इसका जो प्रोडक्ट आया, इट विल बी 210. ये कह रहा है क्वेश्चन. तो यही बात हमने यहाँ पे लिख दी. अब हमें यहाँ से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर देना है. मेन चीज़ यहीं तक था, यही बात हमें समझनी थी कि ये इसका मीनिंग क्या है, क्या कहना चाह रहा है. अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं. अब इजी है, अब कोई मुश्किल काम नहीं. यहाँ तक अगर सही बन गया तो इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. तो ये बन गया हमारा x प्लस 2 एंड यहाँ 30 माइनस 3 करेंगे तो 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210. आगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बच जाएगा हमारा 27 एक्स. मल्टीप्लाई कर देना, तो पहले इसको, ये बना 27x
माइनस एक्स स्क्वायर, पहले हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, देन 54 2 इंटू, अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, 54 माइनस 2x एंड दैट इज इक्वल्स टू 210। अब इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करके, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर तो माइनस का मिल रहा है, माइनस का एक्स स्क्वायर है, एक्स को कैलकुलेट कर लो तो प्लस का 25x आ रहा है, प्लस का 25x एंड ये जो 210 था इसको भी इधर ले आएंगे अगर, या एक काम करते हैं पूरे को उस तरफ ले जाते हैं। चलो पहले इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस का 54 एंड माइनस का 210 इक्वल्स टू क्या, 0 सॉरी। तो सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस का एक्स है ना, एक्स को राइट साइड में ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 25x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 25x हो जाएगा, और इसका जो डिफरेंस आएगा इसमें से इसको माइनस कर देंगे, दैट विल बी माइनस 156 इक्वल्स टू क्या, 0। सारा हम राइट साइड में ले गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दो ऐसे नंबर हमें ढूंढनी है यहाँ प्लस का आएगा, नॉट माइनस, ये भी उधर सारा उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो दो नंबर ऐसे ढूंढनी है जिनका प्रोडक्ट 156 हो प्लस का और ऐड करके 25। तो इजीली आप इसको कर सकते हैं, फैक्टराइज करके निकाल देना। लेकिन माइनस का 13 एंड माइनस का 12 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा, प्लस का 156 एंड ऐड करेंगे तो माइनस का 25। तो इसका मिडिल टर्म ब्रेक हो गया। तो इसको ब्रेक कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 12 बच गया, माइनस का 13 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमें माइनस साइन चाहिए, x माइनस 12, x की वैल्यूज़ क्या क्या आ गई, x माइनस 12 को कॉमन ले लेते हैं, इसके दो फैक्टर निकल गए, x माइनस 12 एंड x माइनस 13, इधर 0 इधर 0। if x minus 12 equals to 0 then x equals to 12, एक वैल्यू तो ये मिल रही है, एंड x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 13। x क्या था, शेफाली के मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो उसको या तो उसके इसमें 12 मार्क्स थे, अगर इसमें 12 थे तो फिर हम दूसरे में निकाल देंगे उसका। क्या कंडीशन दी हुई थी कि दोनों का सम करके कितना है, 30 है, तो एक में अगर 12 होगा तो दूसरे में 18 होगा, एक अगर उसका इसमें 13 था तो दूसरे में 17 होगा। तो उसके मार्क्स क्या क्या हो सकते हैं, इफ x इज इक्वल टू 12 यानी उस केस में मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स, मार्क्स इन मैथ्स में कितने हो जाएंगे, x ही तो हमने मैथ्स में लिया था, इज इक्वल टू क्या 12, एंड इस कंडीशन में जो इंग्लिश में होंगे, इंग्लिश में कितने होंगे, इंग्लिश में होंगे 30 माइनस 12 दैट इज़ 18। एंड सेकंड केस क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ वैल्यू उनकी दोनों की क्या है, वो वैलिड है, 12 भी वैलिड है 13 भी वैलिड है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको दोनों वैल्यूज़ को ले लेंगे। ये 18 है, दिस इज 18। अब हम इसकी सेकंड वैल्यू को भी ले लेते हैं। सेकंड आंसर आ रहा था 13, अभी हमने देखा था ऊपर आ रहा था 13 आ रहा था। देखो यहाँ पे देखते हैं इसको, यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ गई ना, 12 एंड 13। अब हम 13 वाले केस को लेके चलेंगे, तो अगर x इक्वल टू 13 ले लेंगे तो तब क्या होगा, इफ़ x इक्वल्स टू 13 देन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स, तो मैथ्स में कितने हो जाएंगे उसके 13
एक्स ही तो था, मैथ्स में 13, एंड इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, इंग्लिश में 30 माइनस 13, 30 माइनस 13 दैट इज़ 17 आंसर। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन सॉल्व।